आईक्यू के सवाल पेपर के आए हुए कैट को लिख दिया है ECEV। तो टैक्सी को किस कोड में लिखेंगे? और से देखो, सी में 2 लेटर बढ़ा दिए, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई। ए में भी 2 लेटर बढ़ा दिए, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। टी में भी 2 लेटर बढ़ा दिए, टी से बड़ा यू, यू से बड़ा बी। यानी 2 लेटर एडअप कर रहे हैं। तो सवाल पे टैक्सी में भी वही पैटर्न चलेगा, यू से बड़ा, टी से बड़ा यू, यू से बड़ा वी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, एक्स से बड़ा वाई, वाई से बड़ा जेड, आई से बड़ा जे, जे से बड़ा के। फिर इसी तरह मैंगो में एम से एन, ए से सी, एन से क्यू, जी से के, ओ से टी। यानी यहाँ 1 लेटर बढ़ा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ज़रा गौर से देखें, एप्पल में ए में 1 लेटर बढ़ेगा पी, अगले में 2 लेटर यानी पी क्यू आर, अगले में 3 लेटर यानी क्यू आर एस, इसमें 4 लेटर एम एन ओ पी, इसमें 5 लेटर एफ जी एच आई जे। यहाँ देखो मैथ को उलट के लिख दिया हमने HTAM, तो ट्यून को भी उलट देंगे, ई पहले आ जाएगा, फिर एन, फिर यू, फिर टी, ए नोट। ये सारे के सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई क्यू होगा 1 6 27 128, अगला नंबर क्या होगा? तो देखो बेसिकली पैटर्न एक होता है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 0 1 होती है, और 1 में हम 5 की पावर 0 ही प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 5 की पावर 1 5 होती है, चूँकि पावर 1 है इसलिए 1 ही प्लस कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और पावर चूँकि 2 है 2 ही प्लस कर दो 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, और पावर चूँकि 3 है 3 प्लस कर दो 128 हो जाएगा। 5 की पावर 4 कितना होता है जी? 625, और 4 प्लस कर दो तो फाइनल आंसर 629। अच्छा, IQ में एक पोर्शन होता है कोडिंग डिकोडिंग। W को कोड में मैंने लिख दिया है WLT। क्या लिख दिया? WLT। तो डेयर डेयर डेयर। कैट को इसी कोड वर्ड में क्या लिखेंगे? तो देखो D इंग्लिश में 4थे नंबर पे आता है, और अगर आप उल्टे लिहाज से चलो Z Y X W 4थे नंबर पे आता है, O 15वें नंबर पे आता है, और उल्टे के लिहाज से L 15वें पे आता है, G 7वें नंबर पे आता है उल्टी ABCD अगर देखें हम ऐसे देखें तो। फिर जी हाँ, T जो है ये 20वें नंबर पे आता है, तो उल्टे हिसाब से लिखें कैट ABC 3रे नंबर पे, और उल्टे के लिहाज से 3रे नंबर पे X आता है। A पहले पे आता है तो Z, और देखो ये तो आप खुद देख लोगे भाई, जब G को T लिखा था तो T को G लिखेंगे। देखिए सीधी साधी बात है, 2 का डबल होता है 4, 2 प्लस भी कर लें 6 हो जाएगा। अब 6 का डबल वैसे तो 12 होता है, लेकिन 3 प्लस कर लें 15 हो जाएगा। 15 का डबल वैसे तो 30 होता है, 4 प्लस कर लें 34 हो जाएगा। 34 का डबल वैसे तो 68 होता है, 5 प्लस कर लें 73 हो जाएगा। 73 का डबल क्या होता है? 146, 6 प्लस भी कर लीजिए, आंसर 152। यानी डबल करके फिर हम क्या कर रहे थे? पहले 2 प्लस, फिर 3, फिर 4। यहाँ क्या हो रहा है? 4 का डबल 8 होता है, -2 करा 6, 6 का डबल 12 होता है, -2 किया 10, 10 का डबल होता है 20, -2 किया 18, 18 का डबल क्या होता है? 36, -2 किया 34, 34 का डबल 68, -2 6। 5 पेपर के 2 धुआंधार सवाल, 2 6 15 34 73, यहाँ क्या आएगा बताना है आपने। और इस ट्राइंगल में 4 6 10 18 34, यहाँ क्या आना है बताना है आपने, जल्दी बताइए जी। यहाँ देखिए, इधर B के आगे लिखा है 16, C के आगे 81, D के आगे 256, E के आगे क्या होगा? तो B इंग्लिश में किसके बराबर है? 2 के, 2 की पावर 4 होता है 16। C इंग्लिश में बराबर 3 के, 3 की पावर 4 81। D बराबर 4 के, 4 की पावर 4 256, और E 5 के बराबर 5 की पावर 4 625।
5 तक की पावर फोर्स आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। जो बड़ा अच्छा सवाल है IQ का। B के साथ लिखा है 16, C के साथ 81, D के साथ 256, E के साथ क्या होगा? सोचिए, काइंडली सॉल्व करके बताएं। देखिए 1 4 23 122 अगला नंबर। तो डियर एक चीज़ होती है 5 की पावर, एक 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 0 हमें अच्छी तरह पता है 5 होती है, 5 की पावर 1 भी 5 होती है, ठीक है। 5 की पावर 0 1 होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 की पावर 4 625। अब हम कर क्या रहे हैं, 5 की पावर 0 1 में से 5 की पावर 0 ही माइनस कर रहे हैं। 1 में से 0 माइनस करो 1 ही रहेगा। 5 की पावर 1 5 है। अब 5 में से हम माइनस क्या कर रहे हैं, इसकी पावर यानी कि 1। 5 - 1 4। बड़ा औसम स्टूडेंट ऑफ सेंचुरी का लकब वाला सवाल। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 5 की पावर 2 यानी 23। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 में से 3 माइनस करेंगे यानी कि 122। अब 5 की पावर 4 होता है 625, 625 में से माइनस क्या करेंगे 5 की पावर यानी कि 4, यानी कि आंसर 620। ये बड़ा अच्छा सवाल है IQ का। 1 6 27 128 अगला नंबर क्या होगा? तो देखो बेसिकली पैटर्न एक होता है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 0 1 होती है और 1 में हम 5 की पावर 0 ही प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 आएगा। 5 की पावर 1 5 होती है, चूँकि पावर 1 है इसलिए 1 ही प्लस कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और पावर चूँकि 2 है 2 ही प्लस कर दो 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है और पावर चूँकि 3 है 3 प्लस कर दो 128 हो जाएगा। 5 की पावर 4 कितना होता है जी 625 और 4 प्लस कर दो तो फाइनल आंसर 629। एक कोडिंग डिकोडिंग एक बड़ा ही ऑसम टॉपिक है, ऑसम। कंप्यूटर भाई को हमने कोड में लिख दिया MOCQUERED और कह रहे हैं एलिफेंट को भी कोड में लिखो भाई। तो आखिर किया क्या है? देखो जब ये ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, सबसे पहले ये गिनो के लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑब्वियस सी बात है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी 8 ही होंगे। 8। तो देखो किया क्या हमने, ये जो पहले 3 है इनको रिप्लेस कर दिया, COM था MOC कर दिया। तो यहाँ भी ये करेंगे इत्फाक से, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि वो LE बन रहा है। फिर 4th और 5th P और U को क्या किया, एक एक लेटर बढ़ा दिया। P को Q, U को V, तो P को Q, H को I। फिर TR में भी हमने वही किया 6th 7वें 8वें में जो यहाँ किया था, यानी लेटर की तरतीब तब्दील कर दी। TR था तो RET, तो ANT है तो TNA। तो मेरे भाई हो गया, ये कौन सा मुश्किल है, फिर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले अपने सामने ABCD लिखा करें, कंजूसी के बताएं। A1 B2 C3 इस तरह Z26 हो जाएगा। तो अब कोडिंग डिकोडिंग में एक सवाल आया था, वर्ड दिया था उन्होंने मैंगो, वैसे मैंगो का ज़माना भी है भाई, और मैंगो को उन्होंने कोड वर्ड में लिख दिया था। ठीक है, मैंगो को उन्होंने कोड वर्ड में लिख दिया और उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि एक वर्ड टेबल है, जिस कोड वर्ड में मैंगो को लिखा है उसी कोड वर्ड में टेबल को लिखा है। तो आइए देखते हैं मैंगो के साथ हमने किया क्या है। पहला लेटर M था, एक कम करके L कर दिया। सेकंड लेटर A था, उसको बढ़ा के B कर दिया। फिर N को एक लेटर कम करके M कर दिया। फिर अगले लेटर G को बढ़ा के H कर दिया। फिर O को कम करके N कर दिया। तो यही खेल हमें टेबल में खेलना होगा, यानी कि बोले तो पहले लेटर है टेबल, T से S, A से B, B से एक कम किया A, L को एक बढ़ाया M, E को एक कम किया D। ऑल्टरनेटली हमने क्या किया, एक लेटर डिक्रीज, फिर एक इंक्रीज, एक डिक्रीज, एक इंक्रीज, और ये हमारा आंसर है। तो बच्चों IQ के सवाल मल्टीपल मेथड से हो सकते हैं।
मैं सारे आपकी एक थिंकिंग डेवलप कराता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उस पॉसिबल हैं। जैसे कि 6, 24, 60, 120, 210। एक चीज़ तो आप ये देखो कि इनका आपस में कितना डिफरेंस है, ठीक है, आपस में कितना डिफरेंस है। सो अगर देखो तो ये इन दोनों में 18 का डिफरेंस, 24 और 60 में कितने का ये डिफरेंस होना चाहिए, 36 का। 60 और 120 60, फिर 120 और 60 90, ठीक है। एक इस मेथड से कर सकते हैं, इससे करो वाला मैं करवा रहा हूँ। मंकी इज रिटन हैज ZDGML। अब ये कैसे होगा, देखो एक तो ये होता है कि कुछ लेटर आगे पीछे होते हैं, एक होता है रिवर्स। रिवर्स में कैसे होता है, जैसे देखो मंकी है तो वाई पहले, फिर ई, फिर के, फिर एन, फिर ओ, फिर एम, ऐसे भी होता है। लेकिन क्या इस तरह से भी है, तो जी ये इस तरह से भी नहीं है, देखिए ना गौर से, YEKNOM, ऐसे भी ये नहीं है। तो फिर आखिरकार ये चक्कर है क्या, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो हमने इसको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद एक एक लेटर कम कर दिया। वेट अ मिनट, Y से X, E से D, K से J, N से M, O से N, M से L। और इसके बाद टाइगर में भी यही करोगे। पहले तो देखो R को पहले ले आओ, REGIT, फिर उसके बाद एक एक लेटर कम कर दो। वेल R में से एक लेटर कम करोगे Q, E और G में से तो D और F, QTF, I में से एक कम करो H, T में से कम करो S। यानी पहले रिवर्स करना है ऑर्डर, फिर एक एक लेटर कम करना है। तो सही मायनों में दिमाग का इस्तेमाल था इस सवाल में, ठीक है। बड़ा अच्छा है। इन सर्टेन कोड SSS रिटन हैज शकोक्ट, ठीक है, हाउ इज डिस्पोज। अब देखो एक एक अगर वर्ड को चेक करो तो T हो गया S, यानी एक लेटर कम, R हो गया Q, I हो गया H, दोनों P हो गए O, L हो गया K, E हो गया T। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल था कि एक एक लेटर कम हो रहा है सिर्फ। अब यहाँ डिस्पोज है, D का C, I का H, S है तो R, P है तो O, ठीक है, O है तो N, S है तो R, E है तो D, ठीक है। अब यहाँ देखो, इफ इन अ कोड लैंग्वेज कोड इज रिटन हैज BNTKC, तो मार्जिन जो है वो रिटर्न ऐसे है। अच्छा देखो ये बिल्कुल ही चेंज बात करी बज़ाहिर, लेकिन वो जितना नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दो दे दिए। अभी भी हो रहा है, C से B बन रहा है, O और U हैं तो ये N और T हो गए, L और D हैं तो ये K और C हो गए, एक एक लेटर कम किया है, यही मार्जिन में हुआ है। M से छोटा L, अब देखो A से छोटा क्या होता है, Z होता है, Z से बड़ा A होता है IQ में, और A से छोटा Z होता है। R से Q, G से F, I और N है तो H और M, एक एक लेटर कम। तो इसका मतलब है ये जो दिया है मॉडलिंग, इससे भी एक एक लेटर कम हो जाएगा। M का L, O का N, ठीक है, U का T, ये वाला फिर C ऑप्शन चल रहा है, इसका मतलब है L का K, D और I है तो C और H, N और G है तो M और F। अब देखो ये बड़ा टेक्निकल आ गया है। इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन हैज ZSHML। ये क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ और टाइगर कैसे लिखने, यहाँ पे अब कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, क्योंकि ना तो एक लेटर पढ़ने का भाई MONKEY, यहाँ तो देखो बिल्कुल अलग है XDIQ के सवाल पेपर के आए हुए कैट को लिख दिया है ECEV, तो टैक्सी को किस कोड में लिखेंगे, और से देखो C में दो लेटर बढ़ा दिए, C से बड़ा D, D से बड़ा E, A में भी दो लेटर बढ़ा दिए, A से बड़ा B, B से बड़ा C, T में भी दो लेटर बढ़ा दिए, T से बड़ा U, U से बड़ा V, यानी दो लेटर एडअप कर रहे हैं। तो इस वाले टैक्सी में भी वही पैटर्न चलेगा, U से बड़ा, T से बड़ा U, U से बड़ा V, A से बड़ा B, B से बड़ा C, X से बड़ा Y, Y से बड़ा Z, I से बड़ा J, J से बड़ा K। फिर इसी तरह मैंगो में M से N, A से C, N से Q, G से K, O से T, यानी यहाँ एक लेटर बढ़ा,
यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ज़रा गौर से देखें, एप्पल में ए में एक लेटर पड़ेगा पी, अगले में 2 लेटर यानी पी क्यू आर, अगले में 3 लेटर यानी क्यू आर एस, इसमें 4 लेटर एम एन ओ पी, इसमें 5 लेटर एफ जी एच आई जे। यहाँ देखो मैथ को उलट के लिख दिया हमने एच टी ए एम, तो ट्यून को भी उलट देंगे, ई पहले आ जाएगा, फिर एन, फिर यू, फिर टी, ए नोट। ये सारे के सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे।